हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुमिता, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज भी मैं वोकैबुलरी कराऊंगी। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट मैंने इनडिसाइसिवनेस पे वीडियो डाला था और मैंने कहा था कि जो इनडिसाइसिव लोग होते हैं वो श्योर नहीं होते, सर्टेन नहीं होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं कंफ्यूजन रिलेटेड वर्ड भी आप लोग को दे रही हूँ, कंफ्यूज वाले। पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि कई सारे नए वर्ड्स मैं जोड़ूंगी जो हाल फिलहाल में पूछा गया था कंफ्यूजन के लिए, इसलिए पूरा देखना है। फिर उसका एंटोनिम्स भी मैं बताऊंगी, ठीक है। सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स रिलेटेड टू कंफ्यूज या कंफ्यूजन, ठीक है। तो आज का जो है वो किस चीज का होगा? कंफ्यूजन रिलेटेड, है ना। vocabulary it will be confusion related। जो लोग कंफ्यूज होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। ओके, क्लियर? ओके, सो नंबर 1 विल बी baffled। नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। baffled कैसे लोग होते हैं जो baffled रहते हैं हमेशा? baffled रहते हैं हमेशा, वो confused रहते हैं, confused, ठीक है। सो baffled means confused। bewildered मतलब भी है confused, ठीक है। फिर बी से ही दे देती हूँ, befuddled। इतना उनको कंफ्यूजन होता है ना कि कभी श्योर हो ही नहीं पाते। ओके, सर्टेनिटी होता ही नहीं है इनके साथ। सो befuddled, फिर से bemuddled। सेम, ये दोनों को इकट्ठे पढ़ना। befuddled, bemuddled एक जैसा रिदमिक है तो इकट्ठे पढ़ना। और चूंकि bemuddled दिया, ये muddled वर्ड का भी मतलब है कंफ्यूज्ड, तो यहां पे मैं लिख देती हूं muddled। ओके, सेम मीनिंग स्टूडेंट्स। फिर बैडलम भी बोल सकते हो। बैडलम में कंफ्यूज्ड, टोटल कंफ्यूजन है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी कंफ्यूजन के लिए बी से हमें कितने वर्ड्स मिले? baffled, bewildered, befuddled, bemuddled, bedlam। सारे का मीनिंग है कंफ्यूज्ड। अब bemuddled दिया तो muddled अगर दे देते हैं क्वेश्चन, एसएससी टियर 1 में देखा होगा, इसका मतलब भी है कंफ्यूज। सो 1 2 3 4 5, बी से है 5, 5B को याद रखना, 5B को याद रखना। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। सपोज बैफल दे दो, bewildered, कोई सा भी। bewildered ले लेती हूँ एग्जांपल। इफ आई से his expression on hearing the strange news, strange मतलब अजीब, was his expression on hearing the strange news was bewildering, confusing था उसका लुक, ठीक है। कैसा था? bewildering था एक्सप्रेशन, ठीक है। his expression on hearing the strange news was bewildering। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, he gave कैसा लुक? a baffled look when he heard the news, जब उसने when he heard the strange news। कैसे भी आप लिखिए, बट समझ जाइए कि baffled look या baffled is adjective या कैसा look? baffled look। so he gave a baffled look when he heard the news, confused look देना। उसका एक्सप्रेशन कैसा था? bewildering, बिल्कुल कंफ्यूजिंग सा था, ठीक है। सो बैडलम से एक एक्सप्रेशन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, द पार्क was in total bedlam when many visitors
appeared at a time. ठीक है, अच्छा क्या है मीनिंग इसका कि एक पार्क में ना अचानक से बहुत सारे विजिटर्स आ गए, तो पार्क कैसा दिख रहा था, टोटल बैडलम में, मतलब पूरा कंफ्यूजन में. ओके, सो चिल्ड्रन ऑल ऑफ दिस वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट. ये बैडलम कई बार आप लोगों ने सीपीओ में देखा होगा, बैफल, bewildered बैंकिंग में भी देखा होगा, एफसीआई में भी देखा होगा, बी फडल, बी मडल. ओके, और यूपीएससी में बैडलम और bewildered कई बार पूछा गया है. सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लेंगे, तब मैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स दूंगी. तो बी से हमने क्या देखा, 5B, 5B क्या क्या है, बैफल्ड. कैसा होता है बैफल्ड, टोटली कंफ्यूजन में. ठीक है, सेम इज bewildered, एकदम पजल्ड हो जाना, कुछ नहीं समझ में आना. सिमिलर इज befuddled, bemuddled और bemuddled, muddled एक ही है. फिर baddled. Okay, take a screenshot, I'll give you the rest. Okay, so please take a screenshot students. Okay, तो 5B हमने देखा. अब मैं C से दे रही हूँ. ठीक है, I'll give you with C. सेम मीनिंग होगा कंफ्यूजन का. ओके, एंड इम्पोर्टेंट वंस. स्टूडेंट्स कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा ये मीनिंग, chaos, chaos, टोटल कंफ्यूजन, बिल्कुल यू नो ऐसा कंफ्यूजन कि लोगों को लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे. ओके, पेंडेमोनियम जैसा जो पार्लियामेंट में होता है वो भी मैं दूंगी. सो chaos अगेन, टोटल कंफ्यूजन, याद रखना. ओके, फिर सी से दे देती हूँ कॉमोशन. क्या है, कॉमोशन. स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, ये मोशन जो है मतलब मूवमेंट. मोशन मतलब मूवमेंट. कैसा मोशन, बिल्कुल डिसऑर्डरली मोशन. जहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वहां पे तो कंफ्यूजन होगा. तो इससे याद रखना ये कैसा मोशन है, बिल्कुल डिसऑर्डरली मोशन, इसलिए कंफ्यूजन. ओके, डिसऑर्डरली मोशन. ठीक है, डिसऑर्डरली मोशन, इसलिए कंफ्यूजन. तो क्यों मैंने ये लिखा डिसऑर्डरली मोशन, क्योंकि एक बार आईबीपीएस में कमोशन का मीनिंग दिया था डिसऑर्डरली मोशन. अब जरूरी नहीं है पूरा कंफ्यूजन वर्ड लिखेगा, डिसऑर्डर जहां है वहां पे कंफ्यूजन है. इस तरह से आप लोग को सोचना है. क्लियर है? सो chaos, commotion, you know there is a word called confounded. इसका मतलब भी है कि बिल्कुल confusion. Confounded again means confusion. फिर conundrum. conundrum स्टूडेंट्स ये ऐसा कंफ्यूजन होता है, ये क्वेगमायर जैसा है कि ऐसा स्थिति जिससे निकल आना मुश्किल है, इसलिए कंफ्यूजन. क्लियर? I'll write it again for you. Sorry. A situation, ये क्वेगमायर भी इसके साथ रिलेट होगा. A situation from which it is difficult to come out. So कैसा कंफ्यूजन है, ऐसा स्थिति है जिससे निकल आना मुश्किल है. तो ऐसा स्थिति जिससे निकल आना मुश्किल है वो तो कंफ्यूजन का स्थिति है. ओके, सो ये 4C वाले याद रखना है. 4C इस तरह से याद रह जाएगा स्टूडेंट्स. 4C यानी कि C से 4 है. C से 4 है. क्या क्या है, क्या क्या है, chaos, commotion, confounded, conundrum. ठीक है. If I say the classroom was in total commotion when the teacher announced surprise test.
सरप्राइज टेस्ट कैसा लगता है? बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। मैंने लिखा कि द क्लासरूम वॉज इन टोटल कमोशन एंड केओस भी बोल सकते हो व्हेन द टीचर अनाउंस्ड अ सरप्राइज टेस्ट। जैसे ही टीचर ने सरप्राइज टेस्ट अनाउंस किया ना, सारे बच्चे घबरा गए और पूरा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। क्लियर है? सो कमोशन इस तरह से याद रखना, कमोशन केओस बच्चों का क्लासरूम से याद रखना, सरप्राइज टेस्ट से भी याद रख सकते हो। ओके, क्राउड जो अनरूली है उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। सो रिलेट करके याद रखना वर्ड्स को। chaos, commotion, confounded, conundrum। इनमें से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, chaos, commotion, conundrum। प्लीज डू इट। ये सारे का मीनिंग है कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन। ठीक है? सो 4C, अगेन यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब यहाँ पे डेज्ड, DAZED, डेज्ड मतलब टोटली कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड। मेज्ड, ये वर्ड रिदमिक है, ये दोनों को इकट्ठे करना है। क्या, कौन सा? डेज्ड एंड मेज्ड। कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा स्टूडेंट्स, आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज्ड मेज्ड कैसे याद रखेंगे? रिदमिक है, डेज्ड मेज्ड, टोटल कंफ्यूजन। ओके, सो टोटल कंफ्यूजन के लिए डेज्ड मेज्ड। ओके, he was totally dazed and mazed। एंड से हम सिमिलर वर्ड्स को जोड़ते हैं। he was totally dazed and mazed when the landlord asked him to vacate his room, his hostel से। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा कि he was totally dazed and mazed, इकट्ठे एंड के साथ सिमिलर वर्ड्स जुड़ते हैं। when the landlord asked him to vacate his hostel, जब लैंडलॉर्ड ने उसको कहा कि हॉस्टल छोड़ दो, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया। तो इससे डेज्ड और मेज्ड से याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो कुछ वर्ड्स चुन लीजिए जिससे कि आप लोग कंफ्यूजन को, वो ये कंफ्यूजन वाली वर्ड को याद रखेंगे। ठीक है? 5B दिया, 4C दिया। ओके, और डेज्ड और मेज्ड रिदमिक है, इकट्ठे दिया। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगी। ओके, नाउ ओके, सो डेज्ड मेज्ड इकट्ठे पढ़ना है बिकॉज दे आर रिदमिक। सो रिदमिक वर्ड्स को इकट्ठे करेंगे, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ओके, अब मैं दूंगी और एक वर्ड, मेहेम। मेहेम में अटर डिसऑर्डर होता है, टोटल डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टोटल डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। ओके, कब? जब कोई भी स्थिति ऐसा होता है जहां पे कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं होता है, वहां पे मेहेम क्रिएट हो जाता है। ओके, सो यू कैन राइट दैट। इफ आई से द टाउन was in total mayhem when the shopkeepers and vendors decided to go on a sudden strike। जब शॉपकीपर्स और वेंडर्स ने सडनली अनाउंस किया कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे,
जो टाउन था वो टोटल केओस में था, टोटल डिसऑर्डर में था, टोटल कंफ्यूजन में था कि क्या किया जाए. सो मेहम इज टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर. वेरी इंपॉर्टेंट एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, ऑल द एग्जाम्स मेहम बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? I go to the next word now, which is quandary. स्टूडेंट्स, हर एक वर्ड आप लोग देखोगे कि पूछा गया था, पूछने की संभावना भी है. क्वेंडरी अगेन इज टोटल कंफ्यूजन. ओके, क्वेंडरी, डी यहाँ पे डी स्लीप हो रहा है. क्वेंडरी, DARY, क्वेंडरी. ओके, टोटल कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन है क्वेंडरी. ओके, अब क्यू से और एक वर्ड दे देती हूँ, क्वेगमायर. क्वेगमायर स्टूडेंट्स, ये भी ऐसा सिचुएशन है जिससे निकल आना मुश्किल है. मैंने कहा कॉन्ट्रम जैसा है, यू नो, जहाँ लोग फंस जाते हैं और निकल आना बड़ा मुश्किल काम होता है. ओके, क्वेगमायर, अ सिचुएशन, वही लिख रही हूँ, फ्रॉम विच it is difficult to escape. ओके, क्वेगमायर ऐसा सिचुएशन. यू नो, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स रिलैक्टेंटली कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर अ स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहा था और मुझे बोला कि आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, आई हैव कम टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग. आई फेल्ट आई वाज इन टोटल क्वेगमायर इन द इंजीनियरिंग स्ट्रीम. ओके, उनको ऐसा लग रहा था ये कहाँ मैं फंस गया, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, मुझे बैंकिंग के लिए जाना था. सो कुड बी एनी सिचुएशन. ओके, सो क्वेगमायर क्या है? अ सिचुएशन फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप. ऐसा सिचुएशन जिससे निकल आना मुश्किल है. ओके, सो क्यू से मैंने कितना दिया? 2 दिया ना, तो इस तरह से याद रखना 2Q. ओके, क्या कितना दिया मैंने? 2Q दिया मैंने. सो ओके, अब देखो, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लेबिरिंथ which is again very important. Labyrinth, labyrinth, RINTH इसलिए थ, labyrinth. ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट. ओके, जहाँ पे इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट, इट्स इतना लिख लो, अ कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट विच इज कंफ्यूजिंग. ठीक है, विच इज कंफ्यूजिंग. कैसा अरेंजमेंट? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड. और जो कॉम्प्लिकेटेड है वो क्या होता है? वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग होता है. ओके, so a complicated arrangement which is confusing. Clear? So labyrinth again very important students, very important. Labyrinth again confusion का स्थिति. But remember students, कभी कभार जब आप लोग को आंसर ऑप्शंस दिया जाएगा, हो सकता है कंफ्यूजिंग सिचुएशन नहीं देके सिर्फ लिखे a complicated arrangement. इसलिए मैंने इस वर्ड को यूज किया है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में हमने देखा है कि कंफ्यूजिंग सिचुएशन, कंफ्यूजिंग अरेंजमेंट नहीं बता के बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट. एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड इज ऑल्सो एनीथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स विच इज कंफ्यूजिंग. जहाँ जटिलता होगा वहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, होता है अक्सर, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, वो ओरिएंटेड नहीं होता है. सो जहाँ कॉम्प्लिकेसी आता है स्टूडेंट्स, जहाँ कॉम्प्लिकेसी आता है, कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट होता है, कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट या कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है, ये एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट करता है. या अगर कोई वर्ड लिख दिया डिसऑर्डर तो समझ जाना कि कंफ्यूजन है. तो वर्ड अगर इस तरह से लिखे, घबराना नहीं है, आप लोग सिमिलर वर्ड को ढूंढना. ठीक है, सो जस्ट see to the word which is very very similar. Okay, and the last word for today would be
एनिग्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एनिग्मा क्या है पता है? एक रिडल है, एक पजल है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सॉल्व नहीं कर पाते, देयरफॉर टोटल कंफ्यूजन। ओके, सो लगे हाथ में इसको दे दे रही हूँ। एनिग्मा इज अ रिडल। रिडल सॉल्व करते हैं आप लोग? हाँ, कुछ लोग है कि फटाफट कर लेते हैं, पर अगर बहुत जटिल होता है ना, इट्स डिफिकल्ट, इट्स कंफ्यूजिंग। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग एनिग्मा हियर, अ रिडल ऑफ पजल। इसको भी पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एनिग्मा इज अ रिडल, एनिग्मा इज अ पजल। Okay, now you can take a screenshot and I'll give you the opposites of these words. Okay, please take a screenshot of this. क्या क्या मैंने दिया है? may है, फिर देखो Q से दो दिया है, 2Q, quandary, quagmire, labyrinth बताया which is a complicated arrangement, फिर enigma which is a riddle or a puzzle. Okay, enigmatic situation, puzzling situation. हो गया? Now I'll give you the opposites of confusion या confused. Okay? Antonym दे रही हूँ मैं आप लोगों को, opposites या antonym. Opposites, okay? या antonym. चिल्ड्रन, जो कंफ्यूज नहीं होते हैं ना, वो ओरिएंटेड रहते हैं, वो क्लियर हेडेड रहते हैं, उनको पता है किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। Therefore, we can use a few words, जैसे हमने कहा ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मतलब बिल्कुल दिशा उनको पता है, क्लियर हेडेड है, सब क्लियर है कि कैसे करना है, मुझे क्या करना है, क्लियर हेडेड। सर्टिट्यूड एक वर्ड है, सर्टिट्यूड, आई टेल यू कैसे आया है ये। ओके, ये वर्ड जो सर्टिट्यूड है ना, किससे आया है पता है? सर्टेन से। अगर आप कोई चीज को लेकर निश्चित रहते हो, यानी कि आप श्योर रहते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। सो सर्टिट्यूड शोज सर्टेनिटी, इसलिए ऑपोजिट हो गया कंफ्यूजन का। सर्टिट्यूड में क्या होता है? सर्टेनिटी होता है। क्लियर है? फिर लिखो कोहेरेंट। कोहेरेंट, कोहेरेंट लोग कैसे होते हैं? रॉक सॉलिड होते हैं, ओके, लॉजिकल होते हैं। यू नो, कोहेरेंट लोग कैसे होते हैं? लॉजिकल होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट, एक बार क्वेश्चन पेपर में सॉरी डेफिल्ड का ऑपोजिट दिया था कंसिस्टेंट, विच इज करेक्ट। ओके, कंसिस्टेंट क्या है? जो कंसिस्टेंट होंगे वो दृढ़ होंगे, वो बिल्कुल यू नो डायरेक्टेड होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। कंसिस्टेंट में यू नो स्टेडीनेस होता है, रबरडोल नहीं करते, देयरफॉर कंफ्यूज नहीं होते, देयरफॉर कंसिस्टेंट is also the opposite of confused, consistent. और मैंने क्या कहा? ऐसे लोग स्टेडी होते हैं, स्टेडी, बिल्कुल डबाडोल नहीं करते हैं, स्टेडी होते हैं। ठीक है, जो कंफ्यूज नहीं होते हैं वो स्टेडी रहते हैं। ओके, और ऐसे लोग ना कूल होते हैं, काम होते हैं। और एक वर्ड है कंपोजर, मेंटेन करते हैं। कंपोजर कंपोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर कंपोज्ड। कंपोज्ड मतलब दे आर काम एंड कूल। ये वर्ड भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने रिलेट किया, एंटोनिम दे दिया। कंफ्यूजन का ऑपोजिट है कंपोजर या कंपोज। दे आर काम एंड कूल, इसलिए ये लोग कंफ्यूज्ड नहीं रहते हैं। ओके, ठीक है। और कभी कभार ऐसा बोला जाता है कि जो लोग कंफ्यूज नहीं होते, दे आर एग्जैक्ट। दे आर एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब है प्रिसाइज, एब्सोल्युटली प्रिसाइज होते हैं।
और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि दिमाग से भी एनलाइटेंड होते हैं। ओके, सो क्या क्या वर्ड्स हमने देखा है वोकैबुलरी कंफ्यूजन का ऑपोजिट के लिए, एंटोनिम के लिए? हमने देखा है ओरिएंटेड। ओरिएंटेड, सो ओरिएंटेड लोग कैसे होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जो लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर नॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि सब चीज सिस्टमैटिकली चलता है। ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज्ड। वो लोग क्लियर हेडेड होते हैं, क्लियर हेडेड, बिल्कुल साफ दिमाग के, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। सर्टिट्यूड, CERTI है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना, ध्यान देना, TI, ओके, TI, सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड वर्ड सर्टेन से आया है, बिल्कुल सर्टेनिटी, बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल स्पष्ट रहता है। फिर कोहेरेंट, कोहेरेंट लोग, ये वर्ड भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेरेंट का अलग से मीनिंग पूछेंगे। कोहेरेंट का मतलब है लॉजिकल या कंसिस्टेंट। फिर ऐसे लोग स्टडी भी होते हैं। सो दीज आर ऑल द ऑपोजिट्स ऑफ कंफ्यूज्ड, composer, calm and cool, exact, precise. Take a screenshot, students. Okay? Now, I hope these are clear. तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया है? कंफ्यूजन से रिलेटेड वर्ड्स मैंने बताया है ना? 5 B's दिया है, C का मैंने 4 दिया है, Q का 2 वर्ड दिया है कंफ्यूजन रिलेटेड। फिर मैंने कहा डेज्ड मेज्ड को इकट्ठे करना ऑल्सो शोज कंफ्यूजन, है ना? कॉन्हंड्रम बताया था जो क्वैगमायर जैसा ही है, राइट? फिर मैंने कहा एनिग्मा क्या है? एनिग्मा एक रिडल है, एक पजल है। बैडलम मैंने कहा, मेहम मैंने कहा, जहाँ पे टोटल केओस, टोटल डिसऑर्डर होता है। सो एक से दूसरा को मैंने कनेक्ट किया, और अगर ऐसा कुछ वर्ड दिख जाए कि यू नो वी कैन रिलेट इट, वो मैं क्वेश्चन के रूप में आप लोग को दे दूंगी। फिर मैंने क्या किया कि ऑपोजिट्स दिए कंफ्यूजन के, क्या क्या दिए? ओरिएंटेड, क्लियर हेडेड, सर्टिट्यूड, कोहेरेंट, कोहेरेंट का मीनिंग बताया आप लोगों को। फिर कंपोजर जो काम एंड कूल रहते हैं, शांत रहते हैं। एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट, प्रिसाइज, जो एग्जैक्ट होते हैं वो कंफ्यूज्ड नहीं होते। फाइन स्टूडेंट्स, सो इफ यू फील दैट दिस vocabs आर यूजफुल टू यू स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल शेयर करना फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना, एंड क्या करना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालना, so that I can know what are your problems or how do you like it as well if you like it. Okay students, so thank you. As usual, as I told you, please do share and subscribe.